भावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं पत्ते मोक्षामि समय पावुड सुध केवली बड़िदम। इस समय सारजी ग्रंथ और दूसरी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? आवाज नहीं आ रही? पूछते हैं तब बताते हैं। अभी बताएं, आवाज आ रही क्या? हेलो, तो अपने कल अपनी दूसरी गाथा शुरू करी थी, हैं, जिसमें गाथार्थ में क्या आया कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से वास्तव में स्वसमय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। इतनी चर्चा अपनी कल हो गई थी। स्वसमय अर्थात जिस जीव की परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं वो जीव स्वसमय है ना। परिणति में क्या है? जिस जीव की परिणति में रत्नत्रय प्रकट हैं। रत्नत्रय अर्थात ज्ञान श्रद्धा चारित्र सम्यक है। ज्ञान कहता है मैं समय सार हूँ, श्रद्धा में समय सार है ना, और अपने निष्क्रियपने का, अपने अविनाशी पने का आनंद, निर्भयता, निश्चिंता, परिणति है ना, इसको क्या कह रहे हैं? स्वसमय। और पर समय कि जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अर्थात जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है ना पुद्गल के प्रदेशों में स्थित की कल अपन ने चर्चा की थी कि अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी सामग्री प्राप्त है, संयोग, शरीर है ना, कैसी आयु, सुंदर शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये सब इस रूप अपने को अनुभवन करता है। और घाती कर्म के उदय में प्राप्त जो परिणाम है ना, ये परिणाम, ये मेरे परिणाम है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, है ना, ऐसा जो जानता है, ऐसा श्रद्धान करता है और इनके लक्ष्य पूर्वक जो परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये पर समय पना है। और उस जीव को पर समय कह रहे हैं। परिणति में क्या है? पर समय पना। जीव को कह रहे हैं पर समय। और जिसकी परिणति में रत्नत्रय है, रत्नत्रय से परिणमित आत्मा, रत्नत्रय को कह रहे हैं स्वसमय, और इससे परिणमित उस जीव को कह रहे हैं स्वसमय। ये जीव स्वसमय है ना। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक
ये सभी जीव क्या हैं? स्वसमय। और एक इंद्री से लेकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, मनुष्य, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, है ना। और जैन में भी मुमुक्षु, नॉन मुमुक्षु और द्रव्यलिंगी साधु तक, अर्थात निगोद से लेकर द्रव्यलिंगी साधु, जिसने अपने को मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना, वे सब पर समय हैं। पर समय कौन कौन है? देखो समझना अच्छे से। पर समय पना कहाँ है? पर्याय में। और उससे अभेद करके उस जीव को क्या कह रहे हैं? पर समय। स्व समय पना कहाँ पर है? पर्याय में। और उस जीव को क्या कह रहे हैं? स्व समय। इतना थोड़ा सा क्लियरिटी रखना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात जिसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो जीव स्वसमय है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। ऐसे कहते हैं ना, ये जीव सम्यक दृष्टि है, ये जीव सम्यक ज्ञानी है। तो अभेद की भाषा से चलती है ना, उससे अभेद करके पूरे जीव को कह रहे हैं स्वसमय, है ना। ऐसा तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित को अगर अपन सरल भाषा में बोलें तो जो ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा है ना, सब, तो वो जीव पर समय है। घाती अघाती के भेद से तो अपन ने चर्चा की, वो स्वरूप भी समझना चाहिए कि अघाती कर्म के फल में क्या क्या सामग्री उपलब्ध हो रही है, वो संयोगों में फल रहे हैं। आयु नाम गोत्र वेदिनी, इनके फल में उसको संयोग प्राप्त हो रहे हैं। शरीर की प्राप्ति हो रही है, अगर शरीर धारण करता है, शरीर की प्राप्ति हो रही है ना। और अब उसी में शामिल कर लो उच्च गोत्र नीच गोत्र, आयु कम आयु ज़्यादा आयु, है ना। तो इस रूप अपने को जानना, ये क्या है? ये पर समय पना, पर्याय में पर समय। अब मैं चूंकि मनुष्य हूँ, शरीर में संयोग में मिला, मैं मनुष्य हूँ। अब मैं कैसा हूँ? मैं गोरा हूँ, तो गोरा हूँ तो राग, और काला हूँ तो द्वेष। तो ऐसे परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनको क्या बोल रहे हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष से परिणमित आत्मा। अज्ञान मोह राग द्वेष को कह रहे हैं पर समय पना, और इससे परिणमित आत्मा, उस आत्मा को कह रहे हैं पर समय। क्लियर हो गई बात? स्व समय पर समय, वो जीव को ही कह रहे हैं स्व समय पर समय। देखो अभी टीका कल स्टार्ट करी थी, है ना, और विशेष बात सब टीका में आएगी। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं टीका। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है और उसका अर्थ एक पना, अगतो धातु है जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ युगपद जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है। जो एकत्व पूर्वक करे वह क्या है? वह समय है। अर्थात आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि यह जीव नामक पदार्थ
एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। तो वो क्या करता है कि एकत्व पूर्वक अर्थात एक रूप बना रहता है, एक रूप। तो एक रूप कौन कौन बने रहते हैं कि जीव सदा जीव बना रहता है, जीव द्रव्य सदा जीव द्रव्य बना रहता है। जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, ये द्रव्य का द्रव्यपना सदा कायम रहता है। और द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, इसका अर्थ है कि उसके अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ये भी कैसे रहते हैं? सदा एक रूप रहते हैं, सदा एक रूप। तो इसका अर्थ है कि एक रूप रहते हुए एक ही भाव से एकत्व पूर्वक, एकत्व पूर्वक, है ना, जीव सदा जीव बना रहता है। और फिर क्या करता है? देखो, जीव क्या करता है कि परिणमन करता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभावी है, प्रत्येक वस्तु। कल भी चर्चा आई थी, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब परिणमनशील हैं, वे भी एकत्व पूर्वक परिणमन करते हैं। और बात चल रही है यहाँ जीव नामक पदार्थ समय की, है ना। तो मैं भी एकत्व पूर्वक सदा परिणमन करता हूँ। तो कैसा परिणमन करता हूँ? तो कह रहे हैं मात्र जानते हुए परिणमन करता है। देखो, ये मैं हूँ द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। मैं कैसा हूँ? समय, समय मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या क्या है? मैं जीव नामक पदार्थ, मेरे अनंत गुण, और मैं पर्याय में भी क्या करता हूँ? मात्र जानता हूँ। यहाँ पर समय में आचार्य भगवान ने जानना लक्षण, जानना लक्षण की प्रसिद्धि की। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? जीव नामक पदार्थ क्या करता है? तो कह रहे हैं जानते हुए परिणमन करता है। जीव उसे कहते हैं जो जानते हुए परिणमन करता है। शक्कर उसे कहते हैं जो मिठास रूप परिणमन करती है। नींबू उसे कहते हैं जो खटास रूप परिणमन करता है ना। यहाँ लक्षण और वस्तु, लक्ष्य, दोनों की बात कर दी। आ रही बात ख्याल में? समय किसे कहते हैं कि जो एक ही एकत्व पूर्वक, एकत्व पूर्वक अर्थात एक ही बना रहता है, सदा एक रूप रहता है, एकत्व पूर्वक, और जानते हुए परिणमन करता है। या ऐसे बोलो कि परिणमन करता है विश्व की प्रत्येक वस्तु एकत्व पूर्वक सदा परिणमन करती है। मैं भी जीव हूँ, मैं भी जीव सदा एक रूप रहते हुए और परिणमन करता हूँ। और किस रूप से परिणमन करता हूँ? कि जानते हुए परिणमन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है ना, दो, यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे। कौन सी दो क्रियाएं? कि परिणमन भी करे और कैसा परिणमन करे? जानते हुए परिणमन करे। उसका नाम है समय। यदि पूरी प्रमाण की वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु की बात करें, है ना, तो मैं आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर मैं कैसा हूँ? द्रव्य गुण पर्याय वाला, और सदा एक रूप रहता हूँ और जानते हुए परिणमन करता हूँ।
ये हो गई अस्थि। किसकी अस्थि? समय, जीव नामक पदार्थ की अस्थि। अस्थि से जीव नामक पदार्थ कैसा है? जो एक रूप रहता है और जानते हुए परिणमन करता है। अरे बात समझ में? समय की परिभाषा आ गई। जो एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। ऐसा, ठीक है। चीनी किसे कहते हैं? कि जो एकत्व पूर्वक अर्थात चीनी चीनी बनी रहती है और परिणमन भी करती है और मिठास भी करती है, जो मिठास रूप परिणमन करती है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। जीव में जो परिणमन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसा परिणमन हो रहा है? कि जानते हुए परिणमन हो रहा है। आई बात ख्याल में? देखो फिर से समझना और समझना, यहाँ आचार्य भगवान क्या स्थापना करने जा रहे हैं, किस बात को स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है। फिर से, चीनी एक द्रव्य है ना? चीनी एक द्रव्य है। उस द्रव्य में कितने गुण हैं? तो अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है। पर मुख्यता से पुद्गल के क्या गुण कहे जाते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना? और प्रत्येक गुण की प्रति समय पर्याय हो रही है ना? रस गुण की पर्याय हो रही है क्या? मिठास। चीनी में रस गुण की पर्याय कौन सी हो रही है? खट्टी हो रही है? नहीं हो रही। कौन सी हो रही है? मिठास रूप हो रही है ना? वर्ण गुण की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही? वर्ण गुण की पर्याय परिणमन सारे गुणों का परिणमन हो रहा है ना? वर्ण गुण का भी परिणमन हो रहा है। कैसा हो रहा है वर्ण गुण का परिणमन? सफेद, पीला नहीं हो रहा, हरा नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है? सफेद। सफेद परिणमन है कि नहीं है? अब और दूसरे गुण है, स्पर्श गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं? गंध गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं? कोई स्मेलिंग है कि नहीं? कि सब गुणों का परिणमन हो रहा है। लेकिन चीनी की यदि परिभाषा बनाई जाए और ऐसा बोलें कि चीनी सदा सफेद रूप परिणमन करती है। चीनी कैसा परिणमन? सफेद रूप परिणमन करती है कि नहीं करती? चीनी करती है। खारे रूप परिणमन करती है कि नहीं करती? नहीं, खारे की बात नहीं कर रहे, सॉरी। सफेद रूप परिणमन करती है कि नहीं? चीनी करती है। उसकी कोई गुड स्मेल है कि नहीं? मिठास रूप स्मेल करती है कि नहीं? गंध गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। स्पर्श गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। लेकिन चीनी की परिभाषा क्या है लोक में? आपसे कोई पूछे कि चीनी किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? जो सफेद होती है उसे चीनी कहते हैं। सफेद रूप परिणमन तो हो रहा है, लेकिन जो सफेद होती है उसे चीनी, ऐसी परिभाषा नहीं बनेगी। परिभाषा क्यों नहीं बनेगी? और जो मिठास रूप परिणमन करती है, ऐसी परिभाषा क्यों बनेगी? क्योंकि वो उसका विशेष गुण है जिसके माध्यम से वस्तु की पहचान होती है। हमारी बात समझ में? उसके लक्षण से पहचान होती है, वस्तु के लक्षण से वस्तु की पहचान होती है। तो चीनी किसे कहते हैं? जो मीठी मीठी होती है। किसी से पूछ लो, और किसी को ऐसी क्वेरी नहीं आई कि आप मीठी मीठी क्यों कहते हो, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो सफ़ेद सफ़ेद होती है?
कि सफ़ेद तो अतिव्याप्ति दूषण आएगा। अपन चर्चा को और आगे बिखरा नहीं रहे। सफ़ेद इसलिए नहीं कह सकते कि सफ़ेद तो नमक भी होता है, सफ़ेद तो फिटकरी भी होती है, सफ़ेद तो टाटरी होती है। तो इस परिणमन से उसकी पहचान नहीं होगी। चीनी की पहचान किससे होगी? कि मिठास से होगी, भले चीनी में अन्य परिणमन भी हैं। क्लियर हुई बात भाई साहब? एकमात्र ज्ञान वस्तु का लक्षण है। पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी कि जीव में, अजय भैया का मैसेज आ गया, बढ़िया है, समझ में आ गई है ना। जीव में अनंत गुण हैं, उसके अनंत स्वभाव हैं। ज्ञान श्रद्धा चारित्र उसके अनंत स्वभाव हैं, लेकिन लक्षण एक ही है, जानना। लक्षण क्या है? जानना। इसलिए यहाँ पर समय की परिभाषा क्या बना रहे हैं? जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, लेकिन जानना लक्षण है, वो स्वभाव है, वस्तु की पहचान का चिन्ह है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समय किसे कहते हैं? कि जो जानते हुए परिणमन करता है। जानना स्वभाव से वस्तु की पहचान होती है, क्योंकि पूरे समय सार में यहाँ समय को स्थापित करके पूरे समय सार में आचार्य भगवान उपयोग लक्षण से बात करने वाले हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान के अलावा स्वयं ज्ञानमय है, और ज्ञान के अलावा करता क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। ज्ञान के अलावा और क्या करता है आत्मा? ऐसा आएगी सब चर्चाएं आगे। तो वो लक्षण से बात की है। ऐसा नहीं है कि उसमें और अन्य परिणमन नहीं है, कि और अनंत गुण नहीं है, अनंत शक्ति नहीं है। वो मात्र शब्द लगाए ना, मात्र जानते हुए परिणमन करता है, उसका अर्थ है अन्य रूप परिणमन नहीं करता, नास्ति। ये अर्थ निकलता है उसमें से। क्लियर हो गई बात? देखो ये धर्म चर्चा हो रही है। किसी को थोड़ी सी टिपिकल पड़े तो गुरुदेव श्री कहते हैं सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म उपयोग करके सुनना। सूक्ष्म बात है तो समझ में नहीं आएगी क्या? सूक्ष्म बात है नहीं, मैसेज है कि बहुत गंभीरता से चर्चा को सुनना। तू ज्ञान का घन पिंड है, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? पुद्गल समझेगा क्या? संगी पंचेंद्री हो, जैन कुल में जन्मे हो, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हरी बात ख्याल में है? ऐसा तो जीव अर्थात जीव द्रव्य और अनंत गुण, इसको क्या कह रहे हैं? एकत्व पूर्वक और जानते हुए परिणमन करता है। ये क्या हुआ? समय है ना। ये द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु समय। अब पक्का करना कि मैं समय हूँ या शरीर हूँ? बोलो। अभी द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु की बात चल रही है ना। तो यहाँ मैं समय हूँ, इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं।
इसका क्या अर्थ है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानते हुए परिणमन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, ये अर्थ है। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, जिसमें मिठास नहीं वो चीनी नहीं, जिसमें मिठास नहीं वो चीनी नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं वो जीव नहीं। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, है ना। इसका अर्थ हुआ कि मैं शरीर का करता नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर का करता नहीं। और नंबर 3 बात कि मैं जानता हूँ, मेरा जानना स्वभाव है, तो मैं देह को भी जानता हूँ, देह के परिणमन को जानता हूँ। तो देह मेरे में नहीं आती, मैं देह में नहीं चला जाता, इसलिए मैं कैसा हूँ? जब कोई मेरे में आता जाता नहीं है तो फिर मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। देखो, समय को जानकर शुद्धता का आनंद हो गया। अभी समय को पहुँचना कहाँ तक है? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक पहुँचना है। लेकिन अभी समय को ही जानकर, समय को ही जानकर, यहाँ एक एक जो समस्या है उसको सामने रखो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, है ना। नो कर्म, नो कर्म में संयोग और शरीर की बात हो गई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को है। जब देह की बात आ गई, शरीर की बात आ गई, है ना, कि शरीर में ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान है, मैं इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रियों से देखता हूँ। बोलो, ऐसा निर्णय हुआ, अब इंद्रियों से अच्छे रखो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो कैसे जानेंगे, कैसे धर्म करेंगे, कैसे काम करेंगे? बोलो, जब मैं देह नहीं, देह नहीं तो इंद्रियां मैं नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्रियों से जानता नहीं। अब इंद्रियों की टेंशन, बोलो, ऐसे देह संबंधी अज्ञान, मोह और राग द्वेष, न इंद्रियों से राग, न इंद्रियों से द्वेष। इंद्रियों से भी द्वेष कोई करता है? इंद्रियों से करता है। भैया जे इंद्रियां ही हैं, जे आँख है तो आँख के मारे ये सब टीवी देखो, जे देखो वो देखो, कितना पाप, कितना पाप, कितना पाप। तो फिर क्या करा था? एक ने क्या, सूरदास जी ने क्या करा? आँख फोड़ ली अपनी, और आँख फोड़ ली। अब फोड़ो मत, ऐसे बंद कर लो, आँख बंद कर लो, है ना। अब बोलो, क्या नहीं जानने में आ रहा? क्या नहीं जानने में आ रहा? दादा एक उदाहरण देते हैं कि एक पुरुष को अमावस्या की रात में आँखों पे पट्टी बांध के एक के अंदर एक के अंदर एक 7 कमरों के अंदर अंधेरे में उसको बंद कर दिया। और उससे क्या कह दिया कि तुझे बाहर का कुछ नहीं दिखे, बाहर का देखने से पाप पड़ता है। जब बाहर का कुछ नहीं दिखेगा तो फिर क्या होगा? ध्यान हो जाएगा, आत्मा दिख जाएगी। तो उसने क्या बोला कि दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया तो भी मुझे अपनी चंद्रमुखी का मुख बहुत स्पष्ट जानने में आ रहा था। उसे चंद्रमुखी दिख रही थी,
अमावस्या की रात में काली पट्टी बांध के 7 अंधेरे कमरों के अंदर। ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पियो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भैया स्वरूप जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। जानना स्वभाव है। जानना क्या है? स्वभाव है। और जो जानता है सो मैं हूँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मतलब किसी भी पदार्थ को जानना जाननहार को प्रसिद्ध करता है। जानना अपराध नहीं है। यदि जानना अपराध हो तो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में तो लोकालोक झलक रहा है। सबसे बड़े अपराधी वो सिद्ध हो जाएंगे। जानना स्वभाव है ना। किसी भी पर पदार्थ को जानना, वो जानता है तो वो मेरे ज्ञान में आता नहीं, मैं उसमें जाता नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। तो ज्ञान ऐसा स्वरूप जानकर निश्चिंत और निर्भर होता है। इस निश्चिंता निर्भरता का नाम धर्म है। हटाओ मिलाओ का नाम धर्म नहीं। अगली बात ख्याल में, ऐसा शरीर से भेद ज्ञान हुआ। कैसा भेद ज्ञान हुआ? कि मैं जानता हूँ, मैं जानने वाली शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, है ना। इसका अर्थ है कि मैं देह नहीं हूँ। देह नहीं हूँ। क्यों देह नहीं हूँ? लॉजिक, हाँ लॉजिक क्या है उसका? क्योंकि बात सिद्ध करी ना कि जो जानता है उसे जीव कहते हैं। तो अब शरीर तो जानता नहीं है, तो शरीर को जीव नहीं कहते, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। लॉजिक, हेतु चाहिए ना, हेतु। मैं शरीर क्यों नहीं हूँ? कि शरीर में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इंद्रियां नहीं हूँ। मैं आँख से देखता नहीं हूँ, कान से सुनता नहीं हूँ। आँख देखती तो मुर्दा भी देखता। इससे सिद्ध होता है कि अब मैं आँख से 5 इंद्रियों से नहीं जानता। ऐसा तो मैं शरीर नहीं और शरीर का कर्ता नहीं, क्योंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु में अपने अपने परिणमन करने की शक्ति है। मेरे में जानने की शक्ति है, शरीर में अपनी शक्ति है, अपने परिणमन करने की शक्ति है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। वो छोटा बच्चा है घर में, वो स्वयं परिणमन कर रहा है ना, छोटे से बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, ये परिणमन हो रहा है देह का। देखो गजब बात। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये भिन्न पर पदार्थ का परिणमन है। अब इसमें जो चीज़ भिन्न है, जो चीज़ भिन्न है मेरे से, वो अनुकूल प्रतिकूल कैसे हो सकती है? मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता का चैप्टर ही खत्म। जो पर पदार्थ मेरे से न्यारा है वो अनुकूल है कि प्रतिकूल? भिन्न है। मैं अनुकूल है। बोलो, अब आँख खराब हो गई, अनुकूल है कि प्रतिकूल? निर्णय करो, अनुकूल है कि प्रतिकूल? देह का कोई परिणमन होगा, एनी टाइप ऑफ परिणमन ऑफ देह, एनी टाइप, तो वो अनुकूल है कि प्रतिकूल? तो क्या क्या है आंसर? क्या है? भिन्न है। मैं देह नहीं,
मैं देह नहीं, देह का कर्ता नहीं, देह का कोई भी परिणमन न अनुकूल है न प्रतिकूल है। देह का कोई परिणमन है ना, तो फिर क्या हो गया? अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, तो आनंद हो गया, शांति हो गई। ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान, और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक परिणति में शांति हो गई। इसका नाम है कि समय को जानकर ये रत्नत्रय प्रकट हुए। समय को जानकर, अभी मैं देह नहीं, देह का कर्ता नहीं, और देह से अच्छा बुरा नहीं। 3 बातें है ना। अब इसी प्रकार, बिल्कुल इसी हेतु से, सेम टू सेम, जो शरीर में हेतु लगाए ना, वही के वही हेतु लगाओ कर्म में, वही के वही हेतु लगाओ कषाय में, है ना। अब कर्म तो डायरेक्ट दिखाई नहीं देते, उनके फल दिख रहे हैं। अब कषाय में लगाओ कि मैं जानने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि मैं कषाय नहीं। पूजन में लिखा है ना, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़ता है, वे उनमें जाननपना नहीं है। इसलिए मैं जानने वाला हूँ और कषायों में जानना नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं कषाय नहीं, मैं कषाय नहीं। कितना शांति का मार्ग है। मैं कषाय नहीं, मैं जानने वाला हूँ कि कषाय करने वाला हूँ। बोलो, राग द्वेष करने वाला हूँ, क्रोध मान माया लोभ करने वाला हूँ, इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ व्रत नियम संयम स्वाध्याय क्या करता हूँ? जानता हूँ। अब चूंकि इनमें ज्ञान नहीं, इसलिए ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मैं नहीं। सर्व कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तो अपन ही तो करते, अपन नहीं करते तो कौन करते? तो अच्छा क्या करते बताओ? सुबह गुस्सा आई थी, क्रोध किया था कि हाँ किया था, चलो अभी करो, वैसा का वैसा करो। सेम टू सेम होना चाहिए, उतने ही इंटेंसिटी का, उतने ही फ्लक्चुएशन का, उतना सब कुछ। देह की क्रिया भी लगा लो उसी में। जैसे एकदम से हाथ पैर हिल रहे थे, जैसी आवाज़ निकल रही थी, जैसा बोल रहे थे वैसे ही बोलो। बोलना करना सब देह की क्रिया है ना, और ये परिणाम आश्रम की क्रिया, ये परिणाम तो करो, कर सकते हो तो करो, करो। वैसी घमंड करो, वैसी की वैसी मायाचारी करो, वैसा का वैसी लोभ करो, कर सकते हो? बोलो, कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं कि हम सेम टू सेम वैसा परिणाम कर सकते हैं दयादान का? कितनी बार ऐसा होता है। देखो, हमारे सामने 2 लोग विराजमान हैं, इतनी चर्चा में आनंद हो रहा है कि दोनों ध्यान में चले गए। आप में से कितने लोग ध्यान में गए? इतनी आनंद की बात है। बोलो, आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये राग द्वेष आदि मेरा स्वरूप नहीं, मैं इनका कर्ता नहीं, और चूंकि ये मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, गजब की बात है, तो मैं इनसे अशुद्ध नहीं।
ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध रहने वाली वस्तु हूँ। वो जानना जानना जो पर्याय है ना, वो पर्याय भी शुद्ध है। अब देखो, समय के स्वरूप को जानकर, समय के स्वरूप को जानकर मैं तीनों एक साथ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं इनसे अच्छा नहीं, इनसे बुरा नहीं, इनसे लाभ नहीं, इनसे हानि नहीं। इतना पूरा पैकेज हो गया समय के स्वरूप को जानकर। अभी तो आचार्य भगवान और आगे 7 विशेषण से 7 प्रकार से इस समय को बताएंगे, है ना। 7 बातें आएंगी समय को बताने के लिए आगे। अपनी इतनी बात पक्की हो। बोलो, इतने में से कोई का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं समय हूँ, इसका अर्थ है कि मैं तीनों द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मैं नहीं। मैं इन तीनों का करता नहीं, और इन तीनों से मैं अच्छा बुरा नहीं। ऐसा स्वरूप जानकर परिणति कैसी है? निश्चिंत हो गई। तीनों के प्रति निश्चिंतता, इन तीनों के प्रति निर्भरता, इसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। और मिथ्यात्रय क्या है? कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान, ऐसा ही विश्वास, शरीर की भ्रांति, ये मिथ्या दर्शन। अब शरीर अच्छा है, बुरा है, अब मैं कैसा हो गया, पहले मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया, है ना। तो शरीर से ही राग और उससे द्वेष। और ये समझना, ये विश्व का सबसे बड़ा, ये अनंत पाप है। ये क्या है? ये विश्व अनंत पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है, अनंत पाप। और यहाँ पर सबसे पहले ये अनंत पाप मिटता है। सबसे पहले समय के स्वरूप को जानकर, है ना, और फिर समय सार को जानते हैं, तो सबसे पहले अनंत पाप मिटता है। ये अनंत पाप है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो परिणाम है ना, ये जो परिणाम व्यक्त दिखाई देते हैं, है ना, दुनिया कह रही है ये पाप है, पाप है। ये पाप तो बहुत छोटा पाप है, समुद्र में बूंद के बराबर। और मैं शरीर हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं कषाय वाला हूँ, मैं कषाई हूँ, तीव्र कषाय, मंद कषाय, मैं क्रोधी हूँ, मैं क्षमा करता हूँ कौन मैं? अभी यहाँ समय से बात करें तो मैं मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा। तो ये अज्ञान, मोह और राग द्वेष, ये क्या है? ये अनंत पाप है, अनंत पाप। तो यहाँ जिनवाणी में सबसे पहले ये बड़ा पाप छुड़ाया है, सबसे पहले बड़ा पाप। यहाँ जाना मैं समय हूँ, मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, इसका अर्थ है करते हुए परिणमन नहीं करता। ऐसा ज्ञान, मैं समय हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इन सब की टेंशन मिटी। इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। अब कोई राग से, या कहो क्रोध को रखो, क्रोध से क्रोध नहीं और क्रोध से राग नहीं। क्या बोला? गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है, स्वरूप समझ के राग का राग मिट जाता है। राग का राग, राग का राग क्या है? राग मैं हूँ, मेरा है, अच्छा है, बुरा है,
मेरे कितने अच्छे परिणाम हैं, मेरे कितने बुरे परिणाम हैं। ये राग का राग। और यहाँ कह रहे हैं कि ये राग मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, और ये मेरे ज्ञान स्वभाव में आता नहीं, तो मैं इससे अच्छा नहीं बुरा नहीं। ये इतनी नास्ती, ये सब नास्ती की बात है। और यहाँ अस्थि किसकी हो रही है? अस्थि खड़ी करके, अस्थि कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। ये अस्थि से ये सबकी नास्ती हो रही है। इसलिए प्रथम इस अस्थि को खड़ा करना। मैं कैसा हूँ? एक ही भाव से एकत्व पूर्वक प्रणमन करता हूँ और जानता हूँ। अर्थात मैं एक रूप रहते हुए जानते हुए प्रणमन करता हूँ। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसका अर्थ है ये मैं सब नहीं हूँ। ऐसा अनादि काल से यहाँ पर आखिरी बात, अनादि काल से यहाँ पर कितनी चीजें हैं? निगोद से लेके यहाँ तक जहाँ पर आज अपन खड़े हुए, यहाँ पर 4 चीज़ों की शिकंजी है, 4 चीज़ों का कंपाउंड है यहाँ पर, है ना। शिकंजी में 4 चीज़ें हैं, पानी, नमक, नींबू, शक्कर, 4 चीज़ें हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि चीनी किसे कहते हैं? इन 4 चीज़ों में मिली हुई चीनी किसे कहते हैं? कि जो मिठास रूप होती है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव किसे कहते हैं? जो जानते हुए प्रणमन करता है। यहाँ देह है तो मैं देह रूप प्रणमन नहीं करता। यहाँ पे भी 4 चीज़ों का कंपाउंड है। देह है तो मैं देह रूप प्रणमन नहीं करता। संयोग तो प्रगट जुदे धनधामा है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को है ना। और यहीं पर क्या है? यहीं पर कर्म है, यहीं पर कषाय है, और यहीं पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। तो ये ज्ञान के माध्यम से ये भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञान के माध्यम से शरीर प्रसिद्ध नहीं हो रहा। वो चींटी है काली काली, उसको ऐसे पानी में डूब रही थी, इसे उठा के इधर करा और ऐसे टांग हिली, जरा सी हिली, तो किसकी प्रसिद्धि हुई? शरीर की? किसकी प्रसिद्धि हुई? जीव की। जीव की प्रसिद्धि हुई, है ना। तो इस तरह से अपन ने बहुत शांति से धीरे धीरे अभी जीव समय की चर्चा हुई है अपनी, है ना। समय हूँ तो मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं, तीनों की एक साथ नास्ती हो गई समय में अभी, है ना। तो इस तरह से आज की चर्चा यहीं पे पूर्ण हुई। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।